हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं एमडी तफीज आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम बात करते हैं कक्षा 8 के गणित एक्सरसाइज 5.2 सवाल नंबर। आपका जो सवाल नंबर होगा आज 5 होगा। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं सवाल नंबर 5। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इससे पहले पीछे वाले वीडियो देखिए, ताकि आपको अगर वह वीडियो आप देख लेते हैं तो यह सवाल आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 5। देखिए सवाल नंबर 5 में क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। बोला क्या सवाल नंबर 5 में, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए और इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करे। मतलब यहाँ पे एक संख्या दिया हुआ है, उसके बाद आपको ये बता रहा है कि उसमें क्या घटाएं। निम्न में से मतलब सबसे छोटा में से छोटा कौन सी संख्या घटाएं कि वह संख्या हमारा पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा और उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। सवाल नंबर 5 का 1 नंबर देखते हैं। देखिए जैसे सवाल नंबर 5 का 1 नंबर है आपका 5 का सवाल नंबर 5 का 1 नंबर, ठीक है, ध्यान से देखिए। सवाल नंबर 5 का 1 नंबर आपका कितना है, 90। ठीक है, सवाल नंबर 5 का 1 कितना है, 90 है। जैसे आपको 90 है तो आपको करना क्या है, उसको भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। जो शेष बचेगा उसको क्या करना है, जो आपका संख्या 90 है उससे क्या करना है, घटा देना है। तो वहां पे आपको क्या करना है, घटा देना है। क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है क्या, घटाने पर। दो तरह से होता है, एक जोड़ने पर और एक घटाने पर। तो यहाँ पे जो आपको बोल रहा है क्या, कि छोटी से छोटी संख्या क्या करने पर, घटाने पर। तो चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल। ठीक है, क्या करेंगे, इसका हल करेंगे। जैसे हल करेंगे, देखिए हल किस तरह से करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 90 है ना। जैसे आपका 90 है तो इसका वर्गमूल निकालते हैं। देखिए ये तो जोड़ा लग गया है ना। अगर दो संख्या हो तो वो जोड़ा का ही होगा। यदि 2 से अधिक अंक वाला संख्या हो तब आपको क्या करना है, जोड़ा लगाना है। ठीक है, तो चलिए हम फिर भी जोड़ा लगा दिए। तो देखिए वैसी संख्या लेना है ताकि उसको उसी के साथ गुना करने पर 90 या 90 से छोटा आ जाए। तो हम करते हैं क्या, देखिए 9 9 81, 10 10 100। तो अगर 10 का लेते हैं तो क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। लेकिन अगर 9 का ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 81। हमें संख्या क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, यानी 90 से छोटा या 90 के बराबर होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे हम क्या लेंगे, 9, है ना। तो जैसे हम यहाँ पे 9 लेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 9। अब देखिए 9 को 9 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 9 81। अब यहाँ इसको घटाते हैं। जैसे यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9। यहाँ पे कुछ नहीं। यहाँ पे देखिए यदि हम 90 में 9 घटा देते हैं तो यह पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि जो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे, जो क्या करना है, पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अभिष्ट संख्या बराबर। ठीक है, ये हो जाएगा अभिष्ट संख्या बराबर कितना हो जाएगा, देखिए अभिष्ट संख्या बराबर 90 में शेष बचा कितना, 9। अगर 9 हम घटा देंगे तब ना हमारा 81 प्राप्त होगा। ठीक है, 90 में अगर 9 घटाएंगे तभी हमारा क्या हो जाएगा, 81 प्राप्त होगा। तो 81 हमारा क्या है, पूर्ण वर्ग है। ठीक है, 81 क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है क्या, वह कौन सी संख्या क्या करना है, घटाना है ताकि ये हमें पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, नब्बे में 9 घटाने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। ठीक है, पूर्ण वर्ग प्राप्त
होता है। आपको अगर डायरेक्ट बनाना है, मतलब ये नहीं लिखना है, तो आप डायरेक्ट अभिष्ट संख्या बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें आपको समझाते हुए बनाना है, इसीलिए आप इसको क्या करेंगे, इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट करेंगे क्या, 90 में 9 घटाने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, 90 में 9 घटाइएगा बराबर कितना हो जाएगा, 81। अब बोल रहा है क्या, जो शेष संख्या उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, 81 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो कितना निकला, 9, तो यही हो जाएगा आपका 9। ये हो गया आपका आंसर। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। सवाल नंबर आपका 2 देखते हैं। यहाँ पे सवाल नंबर 2 आपका दिया हुआ है क्या, 75 81 ना, 75 81 ये दिया हुआ है। देखिए इस सवाल नंबर 2 में ध्यान से देखिए, आपको क्या करना है, 2 या 2 से अधिक संख्या है, अंकों की संख्या है। जब 2 या 2 से अधिक अंकों की संख्या होगा तो आपको क्या करना है, जोड़ा लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हल, ठीक है। जैसे हल करेंगे तो ये हमारा कितना हो गया, 75 81, है ना। अब यहाँ पे देखिए इसका करते हैं, तो दाएं तरफ से आपको क्या लगाना है, जोड़ा लगाना है। जैसे हम जोड़ा लगा दिए तो अब हमको क्या करना है, जोड़ा लगाने के बाद देखिए यहाँ 75 है, तो वैसी संख्या लेना है ताकि उसको उसी के साथ गुना करने पर कितना पुर जाए, 75 या 75 के बराबर पुर जाए या उससे छोटा होना चाहिए। तो हम करते हैं क्या, 8 8 64 9 9 81। 9 से करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन 8 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे 8 से, तो ये हो जाएगा 8 8 64, ठीक है। तो ये 8 यहाँ पे भी आपको एक बार बैठाना है और एक बार यहाँ पे भी बैठाना है। यहाँ पे इसीलिए बैठाएंगे ताकि हमको जोड़ने में क्या हो, आसानी। अब करते हैं 8 8 क्या हो जाएगा, 64 64, देखिए इस तरह से कर दिए। अब इसको घटा देना है, 5 में 4 गया 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 में 6 गया 1 हो जाएगा। अब 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16, चूंकि 16 आपको बैठा देना है, और जब भी उतरेगा जोड़ा वाला संख्या उतरेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 81 उतर गया, है ना। अब देखिए इकाई अंक 2 ही तरह से होता है, या तो 1 से होता है या तो 9 से होता है। ध्यान से सुनिए, अगर आप इस तरह का ट्रिक का प्रयोग करते हैं तो आपको आसानी से बहुत ही कम समय में आप बना सकते हैं। देखिए अगर किसी संख्या को उसी से गुना करेंगे तो या तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, या तो 9 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, आपका 1 आएगा। तो ध्यान से सुनिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये हुआ 1, लेकिन हमको क्या चाहिए, यहाँ पे क्या करना है, अगर 1 करना है, अगर पूर्ण वर्ग होता डायरेक्ट तो हम उस तरह से करते, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है कि मिनिमम संख्या घटाना है, जिससे हमें क्या प्राप्त हो जाए, पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से सुनिए, अगर हम करके देखते हैं, ठीक है, यदि हम 6 के 36 या 7 से करते हैं, है ना, तो चलिए देखिए यहाँ पे 16 है, अगर 7 से करते हैं तो 7 7 49 की 9, 6 7 42, 42 और 4 कितना हो जाएगा, 46। उसके बाद क्या होगा, 7 4 11। यहाँ पे देखिए ये अगर हम 7 से करें तो इतना होता है, तो आपका लगभग 7 से होगा। अगर 8 से करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो चलिए हम 7 से करके देखते हैं। आप इस तरह से कर सकते हैं, पहले 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, फिर 7 से, इस तरह से आप अपने अंदाजे के अनुसार कर सकते हैं। अगर इसके लगभग में मान आ गया तब उसको पुट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम 7 किए, जैसे 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 7 7 49, है ना, 6 7 42 और 4 कितना हो जाएगा आपका, 46। उसके बाद 7 4 कितना हो जाएगा, 11, ठीक है। अब यहाँ पे घटाइए, ध्यान से सुनिए, 11 में अगर 11 में 9 चला गया तो कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पे 7, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका, 1। जैसे यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 1 7 42, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, समाप्त। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, क्या प्राप्त हुआ, 12। जब 12 प्राप्त हुआ तो आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा कि 7581 में 7581 में 12 घटाने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होता
है। अब बोल रहा है क्या पूर्ण वर्ग भी निकालना है, क्या निकालना है, पूर्ण वर्ग भी निकालना है। तो यहां पे आपको करना क्या होगा, देखिए 7581 में है ना, आपको क्या करना होगा, 12 घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा। देखिए अगर हम इसको 12 घटा देंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 9, 11 में यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपका बता कितना 7, 7 में 1 गया कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे 7, 5। अब उसके बाद देखिए 7559 का वर्गमूल निकालेंगे, देखिए कितना आएगा 87, कितना आ जाएगा 87। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 87। तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आप भी बना सकते हैं तो हमारा वीडियो को पॉज करके, यानी आपको जो है ना रोक के, आप इसका आगे वाला एक्सरसाइज बना सकते हैं। अब देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। सवाल नंबर 3 में आपको क्या करना है, जैसे यहाँ है आपका 1989, आपको मिनिमम संख्या घटाना है ताकि पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए। तो चलिए आपको करके दिखाते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे लिखते हैं क्या हम, हल। जैसे हम हल लिखेंगे तो पहले क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, भाग विधि से बनाते हैं, है ना। देखिए दो संख्या है, सॉरी 2 अंकों से ज्यादा है, इसीलिए हम क्या करेंगे, आपको दाएं तरफ से आपको जोड़ा लगाना है। तो चलिए दाएं तरफ से हमने क्या कर दिया, जोड़ा लगा दिया। जैसे आपका जोड़ा लगा दिए, यहाँ पे देखिए 19 है। अब 19 है तो आपको क्या करना है, वैसी संख्या लेना है ताकि उसको उसी के साथ गुना करने पर 19 या उससे छोटा हो जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ देखिए 3 तिया 9 छोटा हो जाता है, 4 चौके 16 थोड़ा सा बड़ा होता है, 5 25 बड़ा हो जाता है 19 से, इसीलिए हमको क्या चाहिए, 19 से छोटा मतलब 4 चौके 16। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 4। तो जैसे हम 4 करते हैं तो क्या हो जाएगा 4 चौके 16। देखिए इसको घटाते हैं, अब 19 में 16 गया कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे 8 9 हो गया। अब यहाँ पे भी 4 आपका बैठ गया। तो ध्यान से देखिए 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे कितना है, आपको वैसी लेना है। यहाँ पे देखिए सबसे आसान तरीका अगर 8 का है, देखिए कितना बार में, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 2 अंक लीजिए, ये वाला 2 अंक, और यहाँ पे सिर्फ इसको लीजिए, इसका पहाड़ा लीजिए, और इसके अनुसार आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 8 चौके 32, अगर 4 बार में करते हैं तब मेरा हो जाएगा, देखिए 4 चौके क्या हो जाएगा 16, 8 चौके 32 क्या हो जाएगा 33, है ना, 8 चौके 32 33। अगर हम 5 से करते हैं, देखिए 5 से करके देखते हैं, देखिए अगर 5 से करें 5 25 की 5, 8 पंजे 40 ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए हम क्या करते हैं 4 से, ठीक है। तो 4 चौके 16 की 6, 8 चौके 32, एक कितना हो जाएगा 33। तो चलिए हम यहाँ पे घटाते हैं, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 9 में 6 गया कितना 3, उसके बाद यहाँ पे कितना 8 में 5, यही हो जाए आपका 53। तो यहाँ पे आपको लिखना क्या होगा, 1989 में 53 घटाने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। अब देखिए पूर्ण वर्ग भी प्राप्त करना है, तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, 1989 में 53 घटा देना है ना। तो जैसे 53 घटा देंगे तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 9 में यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 19। अगर हम 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा सॉरी 44 हो जाएगा, ठीक है। तो यही हो गया आपका आंसर। एक आंसर आपका क्या हो जाएगा 53, दूसरा आंसर क्या हो जाएगा आपका 44, ठीक है। यही हो गया आपका आंसर। अब देखते हैं सवाल नंबर इसका कितना, सवाल नंबर आपका क्या हो जाएगा 4। देखिए सवाल नंबर 4 में क्या कहता है, सवाल नंबर 4 में है 3250, है ना। अब क्या करेंगे, हल करेंगे। चलिए हल करते हैं। तो 3250, ठीक है। दाएं तरफ से क्या करना है, जोड़ा लगाना है। क्या करना है, दाएं तरफ से जोड़ा लगाना है। तो जैसे हमने जोड़ा लगा दिया, उसके बाद यहाँ पे आपका क्या बचा 32। तो वैसी संख्या लेना है ताकि उसको उसी के साथ गुना करने पर 32 या 32 से छोटा आ जाए। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जैसे यहाँ पे देखिए 25 25 छछा के 36, तो 25 तो कम होता है, 36 क्या हो जाता है ज्यादा, लेकिन हमें क्या लेना है, छोटा लेना है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 25 25,
ठीक है। तो यहाँ पे हम लेंगे क्या, 5 25, तो ये हो जाएगा 5, ये भी हो जाएगा कितना 5 5 25, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर 32 में 25 घटेगा यानी 12 में 5 गया, कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे तो कुछ नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 50। अब यहाँ पे देखिए 10, ध्यान से सुनिए, सिर्फ आपका इसका पहाड़ा पढ़ना है, 2 अंक पुराना है। तो देखिए 70, यहाँ 75 है, यहाँ 10 है, तो 10 से क्या हो जाएगा 70, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 7। तो चलिए हम क्या करते हैं 7। अब यहाँ पे क्या करना है, 7 बैठाएं तो 7 क्या हो जाएगा 49, तो 49 ही बैठ जाएगा, उसके बाद 7 का 7, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, ये तो समाप्त हो गया। अब आपको क्या करना है, लिखना है क्या, 3250 में 1 घटाने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3250 माइनस 1 बराबर आपका कितना हो जाएगा 3249। अब बोल रहा है इसका वर्गमूल भी निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। 3249 का वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए अभी कितना है 57, यही हो जाएगा 57, ये हो गया आपका आंसर। एक आंसर आपका 1 होगा, दूसरा आंसर कितना हो जाएगा 57। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अब देखते हैं सवाल नंबर कितना, 5 नंबर, ठीक है। सवाल नंबर कितना देखते हैं, 5 नंबर। देखिए सवाल नंबर 5 में आपका क्या है, सवाल नंबर 5 में है 402, है ना। 400 क्या है 2 है, तो जैसे 402 है तो आपको क्या करना है, हल करते हैं। 402 को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो जैसे यहाँ पे हल करेंगे तो क्या करना है आपको, सबसे पहले जैसे 402 है ना, तो दाएं तरफ से जोड़ा लगा देना है। क्या करना है, दाएं तरफ से जोड़ा लगा देना है। तो चलिए हम दाएं तरफ से जोड़ा लगा दिए, उसके बाद क्या करेंगे, देखिए 4 बचा है, तो 2 दूनी 4, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, ये तो हो गया, है ना, ये तो समाप्त हो गया, 0 2, है ना। अब यहाँ देखिए 4, अब यहाँ पे 1 भी बैठाएंगे तो 41 होगा, क्या हो जाएगा 41 होगा, इसीलिए यहाँ देखिए क्या बन जाएगा 0 हो जाएगा। जब होगा नहीं कुछ तो क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ हमारा शेष क्या बचा 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, 402 में 2 घटाने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है, ठीक है, पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। तो 402 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 400। यदि 400 का वर्गमूल निकालेंगे, है ना, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 20, यही हो गया आपका आंसर। ये हो गया सवाल नंबर हमारा कितना 5। अब देखते हैं सवाल नंबर 6 की ओर, ठीक है। सवाल नंबर 6 देखिए यहाँ पे आपको बता देते हैं, है ना। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 में ही देखिए कितना है 825, है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, दाएं तरफ से जोड़ा लगाना है। सर यहाँ पे क्या करेंगे, हल लिखेंगे, ठीक है। जैसे हल लिखेंगे तो यहाँ 825 दाएं तरफ से क्या कर दिए, जोड़ा लगा दिए। अब यहाँ पे 8 है तो वैसी संख्या लेना है ताकि उसको उसी के साथ गुना करने पर कितना पुर जाए 8 या उससे कम। तो यहाँ हम लेंगे क्या, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, तो क्या लेते हैं 2 लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। अब आज 8 में 4 गया कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पे सिर्फ 5 इकाई अंक 5 है, इसलिए क्या करेंगे 5 बैठाएंगे। वैसे नहीं करना है, बल्कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए, आपको तो घटाना ना है, तो ये 4 का पढ़ना है, यहाँ 42 का, तो 4 का पढ़ा में कितना बार में आपका आता है, आपका कितना बार में आता है। तो यहाँ पे आपका देखिए कम से कम अगर देखा जाए तो मिनिमम आप लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं 9 बार में लेते हैं। कितना बार में लेते हैं 9 बार में। अगर 9 बार में ले लेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 9 9 81, ठीक है, 9 चौके 36, 36 और 8, 36 8 कितना हो जाएगा 44, तो ज़्यादा होता है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 8 बार में लेते हैं, है ना। 8 8 64, 8 चौके 32 और 6 कितना हो जाएगा 38। अब क्या करना है, इसको घटा देना है। तो 15 में 4 गया,
सॉरी 5 में 4 गया 1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 में 4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा कुछ नहीं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 41। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसी का, यहाँ पे लिखेंगे क्या कि 825 में 41 घटाने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। अब यहाँ पे 825 माइनस 41 करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, देखिए 5 में 1 गया कितना हो जाएगा 4, 12 में 4 गया कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8। ठीक है, यहाँ पे 8 है, यानी क्या हो जाएगा 784 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 28। अब देखते हैं सवाल नंबर 7। देखिए सवाल नंबर 7 में क्या है, 4000 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हल करते हैं। तो 4000 है, जैसे हम 4000 लिखें, दाएं तरफ से आपको क्या करना है, जोड़ा पुराना है। तो चलिए हम दाएं तरफ से क्या करते हैं, जोड़ा पुराते हैं। क्योंकि वर्गमूल है इसीलिए क्या करना होगा आपको, जोड़ा पुराना होगा, वो भी भाग विधि से। तो यहाँ पे आपका बचा कितना है 40। तो 40 है तो आपको वैसी संख्या लेना है ताकि उसको उसी के साथ गुना करने पर 40 या उससे कम पर पूर जाए। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जैसे 6 के 36, 7 49, तो 6 के 36 आपका क्या हो जाता है कम, और 7 49 क्या हो जाता है ज़्यादा, तो हमें कम चाहिए। तो ये हो जाएगा 6 के 36 है ना, तो ये हो जाएगा क्या 36। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 12। देखिए 12 तिया 36, यदि 3 बार में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 तिया 9, 12 तिया कितना हो जाएगा 36। अब यहाँ पे घटाते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 में 9 गया कितना 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 में 3। आपको क्या करना है 31 है तो लिखेंगे क्या 4000 में 31 घटाने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। अब यहाँ पे देखिए 4000 माइनस 31, अगर हम घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 3 9 है ना। अब इसका देखिए 3969 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया 63, तो क्या हो जाएगा 63, यही हो गया आपका आंसर। अब देखते हैं सवाल नंबर कितना 8 नंबर। ठीक है, सवाल नंबर 8 में क्या है, ध्यान से देखिए है ना। सवाल नंबर 8 में है आपका 2509 है ना। तो ये आपका दिया हुआ है, क्या करेंगे हल, जैसे हल करेंगे तो 2509 दाएं तरफ से लगाएंगे जोड़ा। चलिए दाएं तरफ से लगा देते हैं जोड़ा। यहाँ पे क्या है 25, तो क्या होता है 5 25, तो 5 बार में आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा 5 25, ये 5 5 कितना हो जाएगा 10, ये तो समाप्त हो गया 0 9, ये हो जाएगा 5। यहाँ देखिए अगर 1 भी देंगे तो 101 होगा, और यहाँ पे हमारा कितना है 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे सिंपल हमारा बचा कितना 9, तो लिखेंगे क्या 2509 में 9 घटाने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2509 में अगर 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2500। अगर 2500 का हम क्या करेंगे वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 50, चूँकि यहाँ पे है। ठीक है, तो यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल नंबर हमारा कितना 5 पूरा कंप्लीट समाप्त हो जाता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं। तो चलिए आज अपना वीडियो यहीं पे करते हैं समाप्त। जय हिंद।